बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जब आप अपने साइट पर कोई नई थीम इंस्टॉल करते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि आपकी थीम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया कि एक आपकी पेज का मेन एरिया है और एक साइट पर जो विजिट्स एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी कुछ विजिट्स मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन विजिट्स को एज इट इज़ अपने साइट में इंसर्ट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप मेरी तरह साइट पर कुछ एड्स या कुछ अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हो। इस सूरत में आपको क्या तरीका कार अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स बेसिकली आपका जो पेज का राइट एरिया है, जैसे कि मैंने कहा ये विजिट्स एरिया है जो कि विजिट्स से कंट्रोल होता है। तो विजिट्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास अपीयरेंस के टैब में ही विजिट्स का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। आप विजिट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आप देखते हैं कि राइट साइड पर आपके पास स्लाइड बार नजर आ रहा है। स्लाइड बार में व्यूवर्स टेक्स्ट का एक ऑप्शन मौजूद है जो कि इस वक्त ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट नहीं किया। इसी तरह व्यूवर्स फुटर का एरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि ब्लैंक है। व्यूवर्स यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो है वो विजिट्स इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी साइट के साइड जो एरियाज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर जो पॉपुलर या स्पॉन्सर्स जो आपको नजर आ रहे हैं इनको आप हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसको ख़त्म करने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि आप एक नया टेक्स्ट एरिया इंसर्ट कर दीजिए अपने पास। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपके जो मौजूद विजिट्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। व्यूअर्स यहाँ से आप अपनी मर्जी के जो है वो विजिट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आप कैलेंडर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कैलेंडर जो है इसके ऊपर ला के ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ और इसे जस्ट सेव कर दूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस पेज पे कैलेंडर जो है वो राइट साइड पे अपीयर होने लगेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर एक कैलेंडर का विजिट इंसर्ट किया है और वो कैलेंडर हमारी जो करंट डेट है उसे शो करने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड पे कि ये कैलेंडर हमारे पास अपीयर होने लगा है। लेकिन हमें यहाँ पर कैलेंडर नहीं चाहिए बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद राइट साइड पे एरिया है उसमें ये इमेजेस जो स्पॉन्सर्स हैं या जो पॉपुलर हैं ये हमारी ख़त्म हो जाए और हमें अपनी मर्जी के इमेजेस डालने का जो है वो मौका मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरियाज इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट एरियाज इंसर्ट करूँगा। मैं सेव करता हूँ इसे। व्यूअर्स, आप जितने मर्जी चाहें टेक्स्ट एरियाज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मैं भी यहाँ पर चंद एक टेक्स्ट एरियाज इंसर्ट करता हूँ। ये ब्लैंक टेक्स्ट एरियाज हैं बेसिकली और इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और व्यूअर्स आप इसमें यहाँ पर HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप इसमें HTML की कोडिंग की मदद से कोई भी चीज़ अगर डालना चाहें तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये सब करने के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इन टेक्स्ट एरियाज में HTML कोड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको साइट पर वही एलिमेंट्स जो कि तू नजर आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए बेसिकली हमें अपनी PHP फाइल में चेंज करना पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी PHP फाइल डिफरेंट, आपकी जो थीम फाइल है वो डिफरेंट PHP और CSS फाइल्स का कम्बिनेशन है। तो मैं दोबारा एडिटर में जाता हूँ और एडिटर में से व्यूवर्स मैं साइड बार डॉट PHP की फाइल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट फाइल्स हैं। मैंने यहाँ पर साइड बार डॉट PHP को सिलेक्ट किया। बेसिकली अगर आपको हेडर में चेंज करनी होती है तो आप हेडर डॉट PHP को सिलेक्ट करते हैं। आपको फुटर में चेंज करनी होती है तो आप फुटर डॉट PHP को सिलेक्ट करते हैं। फिर साइड बार डॉट PHP में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है वो आपके पास कोड्स इंसर्टेड हैं PHP के। इसमें मसलन सर्च का कोड है। आप अगर सर्च को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस कोड को सिंपली आप पूरा का पूरा डिलीट कर दीजिए। आप अगर पॉपुलर कंटेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बैनर्स जो हैं, आपके 4 बैनर्स आपको अगर यहाँ पर देखें तो नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स, ये 4 बैनर्स स्पॉन्सर जो हैं इनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन बैनर्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये इसको मैंने डिलीट किया और इतना करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे फाइल को अपडेट करूँगा और अपडेट करने के बाद मैं इस पेज को जब रिफ्रेश करूँगा तो मुझे राइट साइड पर जो ये एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एलिमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि आपने देखा कि एरिया मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक हो गया। व्यूअर्स, अब मुझे वो कोड इंसर्ट करना है जिसकी मदद से मुझे अपने इमेजेस जो है वो यहाँ पर डालना। तो सबसे पहले मुझे अपने इमेजेस को अपलोड करना होगा अपनी इस साइट के अंदर। तो इमेजेस को अपलोड करने के लिए आप मीडिया को सिलेक्ट करेंगे और मीडिया में से आप ऐड न्यू को सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, मुझे अब मैंने वो फाइल्स ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड की हुई है जो मुझे इंसर्ट करनी है। मसलन मैं
एक ये फाइल को सिलेक्ट करता हूँ 1.jpg। व्यूअर्स अब मुझे एक काम और करना है, इस फाइल की एक लोकेशन है, देखिए फाइल यूआरएल, ये फाइल http लोकल होस्ट वर्डप्रेस कंटेंट अपलोड इस नाम से सेव हुई है। मुझे ये नाम कतई तौर पर याद नहीं रहेगा, ये लोकेशन याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और इस लोकेशन को मैं व्यूअर्स कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इस नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि जब ये इमेज मुझे इंसर्ट करना हो तो मैं इसे इसकी लोकेशन के हिसाब से इंसर्ट कर सकूँ। तो मैं इसे कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स मुझे एक और इमेज जो है वो ऐड करना है, तो मैं दोबारा से सेलेक्ट फाइल्स को पर क्लिक करता हूँ और अब की बार मैं ये दूसरा इमेज जो है वो इंसर्ट करता हूँ। दूसरा इमेज भी अपलोड हो गया व्यूअर्स, और मैं इसकी डिटेल्स को शो करवा के इसका यूआरएल भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जब मुझे इन इमेजेस को इंसर्ट करना है तो मुझे लोकेशन बताना होगी कि वो इमेज कहाँ पर मौजूद है। और तीसरा काम मैं दोबारा से एक और इमेज को इंसर्ट करता हूँ सिलेक्ट फाइल के बटन पर क्लिक करके, और अब की बार मैं तीसरी फाइल जो है वो इंसर्ट करता हूँ और बिल्कुल पहले ही की तरह मैं इस तीसरी फाइल का भी डिटेल देख के और इसमें से व्यूअर्स मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसके यूआरएल को। इतना कर लेने के बाद व्यूअर्स अब मुझे दोबारा से जाना है अपने विजिट्स के एरिया में। मैं दोबारा विजिट्स में जाता हूँ और विजिट्स में जाने के बाद मैंने ये 3 टेक्स्ट एरियाज इंसर्ट किए हैं। आप चाहें तो 2 टेक्स्ट एरियाज को रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपल एक टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हैं आप। तो इसमें आप टेक्स्ट पर क्लिक करें, टाइटल जो आप देना चाहें दे सकते हैं, अगर नहीं टाइटल देना चाहते तो आपकी मर्जी। और यहाँ पर आप HTML कोड इंसर्ट करेंगे, IMG SRC। जो लोग HTML जानते हैं उन्हें मालूम है कि इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको इमेज सोर्स का कोड लगाना पड़ता है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और मैं पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। और व्यूअर्स इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब बेसिकली एक इमेज जो है मेरे साइड विजिट में इंसर्ट हो चुका है। मैं अगर इसे पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक इमेज जो है वो अपीयर होने लगेगा। बेसिकली व्यूअर्स देखिए आपने एक इमेज अपीयर हो रहा है, लेकिन ये इमेज छोटा है जबकि विजिट जो है वो बड़ा है। आप अपने विजिट की चौड़ाई के हिसाब से अपने जो इमेज है उसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह व्यूअर्स आप दूसरे और तीसरे जो इमेजेस हैं उन्हें भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसी कोड को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद मैं अपने दूसरे पेज को जो दूसरा इमेज है उसके मैं लोकेशन को यूआरएल को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इमेज सोर्स में जहाँ पर मेरे पास ये सोर्स है HTTP से स्टार्ट हो रहा है और .jpeg तक है, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो है वो 2 इमेजेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस जो है वो बराबर में पैरेलल नज़र आने लगे हैं, इकट्ठे नज़र आने लगे हैं साथ साथ। अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों इमेजेस इकट्ठे नज़र ना आए, साथ साथ नज़र ना आए, तो उसका भी बहुत आसान सा तरीका है व्यूअर्स। आप इसमें ब्रेक की कमांड इंसर्ट कर दें। आप जानते हैं कि जो ब्रेक की कमांड है वो बेसिकली एक ब्रेक इंसर्ट कर देती है आपके पैराग्राफ में, और आपका जो भी टेक्स्ट है या जो भी इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे जो है वो जंप कर जाता है। तो इसकी ब्रेक की कमांड इंसर्ट करने के बाद जब आप इस पेज को रिफ्रेश करते हैं आप देखा कि इमेज आपका जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ जो भी इमेजेस चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इन इमेजेस को ना सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं बल्कि इन्हें किसी पेज से लिंक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इन्हें किसी पेज से लिंक करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं मैं इस आइकन पर जब क्लिक करूं, इस बटन पर क्लिक करूं तो किसी खास पेज पे जंप कर जाऊं, तो उसके लिए सिंपली आपको पहले अपने किसी पेज की लोकेशन मालूम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने पेजेस में से ऑल पेजेस को सिलेक्ट करता हूँ, और ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ से फॉरम का जो पेज है, मैं फॉरम के पेज को अगर क्विक एडिट के बटन पर क्लिक करूँ, सॉरी क्विक एडिट करने पर मुझे इसका जो है वो परमा लिंक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं इस फॉरम को पूरा जो है वो क्लिक करता हूँ। क्विक एडिट करने के बजाय फॉर्मली एडिट करता हूँ, और यहाँ पे व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये परमा लिंक हमारे पास आ रहा है। मैं इसको HTTP से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी की मदद से मैंने इसको कॉपी किया, और अब दोबारा से मैं विजिट्स में गया, और विजिट्स में जाने के बाद मुझे सिंपली करना ये है कि जिस इमेज के साथ मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ मैं उस इमेज के पास इसका जो है वो जो एंकर टैग है वो इंसर्ट कर दूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AHREF इज इक्वल टू
और मैंने वो लोकेशन जो मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट कर दी, इन्वर्टेड कॉमास इंसर्ट किए और इसको क्लोज कर दिया। और मुझे लगता है व्यूअर्स की थोड़ी सी गड़बड़ शायद जो है वो हमारी हो चुकी है। फॉर्म डॉट जेपेग और व्यूअर्स ये देखिए, जब मैंने इस कोड को पेस्ट किया यहाँ पे फॉर्म्स तक पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और इसको क्लोज करना है टैग को। और इस टैग को क्लोज करने के बाद जहाँ पर ये इमेज क्लोज डाउन हो रहा है, इमेज का जो लिंक खत्म हो रहा है, लोकेशन खत्म हो रही है, वहाँ पे मैंने एंकर का क्लोजिंग जो है वो टैग लगा देना है। और इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करके व्यूअर्स मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो व्यूअर्स जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि अब की बार मैं जब इस पर कर्सर लेकर आता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लोकेशन अपीयर हो जाती है जब मैं इस पर कर्सर लेकर आता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे जंप करवा देगा मेरे फॉर्म के पेज पर। तो व्यूअर्स इस तरह से आप अपने साइड बार में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें लिंक्स भी दे सकते हैं।